हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे। बच्चे आज जो मैं बात करूंगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूंगा। यस, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। यस, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब इसको एनर्जी को तो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी है। अगर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं करोगे तो एक ही सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्लोज कर जाएगा, मतलब फट जाएगा। ठीक है, तो द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर ये चीज़ें होंगी मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो इसके केस में क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। उसमें कोई आपका इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। जो मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन है वो क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये बच्चे जो आपका है ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बट अगर आप इसको फिजिक्स में देखोगे तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू वहाँ पे हम पढ़ते हैं। बिकॉज वहाँ पर आपका जो डब्लू होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, यहाँ पर डब्लू जो आपका है वर्क डन ऑन द सिस्टम। यस, तो डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन किस पे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इस पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्यू की। तो जो क्यू है, क्यू आपका क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और अगर क्यू निगेटिव होगा तो हीट क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। इसी तरह सेम आपका डब्लू, जो डब्लू है वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डब्लू आपका निगेटिव होगा। क्लियर है क्लास। जो और जो आपका फर्स्ट लॉ है वो आपका डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू केमिकल रिएक्शन and changes of state. It tells us how heat Q and W contribute to change in internal energy of the system. yes बच्चे, जो आपका केमिकल रिएक्शन है या फिर आपका चेंजेस ऑफ स्टेट है उसमें हीट एंड वर्क का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और फर्स्ट लॉ इंश्योर दैट ड्यूरिंग रिएक्शन और फेज चेंजेस एनर्जी इज क्या होगी, कंजर्व होगी। तो बच्चे ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स था। इसके अलावा जीरोथ लॉ है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, थर्ड लॉ भी है। तो आगे धीरे धीरे करके मैं बात करूंगा। अभी तक थैंक यू क्लास।